गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज के इस बिजनेस वेबिनार में स्वागत है। एक बार अपनी टीम को कॉल कर लीजिए। जो पर्सन अभी तक मीटिंग के अंदर नहीं आए, सभी एक बार कॉल कर लीजिए अपनी मीटिंग की टीम के अंदर, ताकि सभी पर्सन इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा ये फायदा उठा सके। क्योंकि ये वॉइस सेशन आज सर का समय जो कीमती था, उस समय हमने मांगा था सर से, कहीं ना कहीं सर से बोला, सर आइए थोड़ा सा हमारे को बताइए कैसे इस बिजनेस को हम पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे पर्सन डाउट रहते हैं दिमाग में कि कैसे इसको बिल्डअप करें, जब हम स्टार्ट करते हैं तो पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें। आज हमारे को यही चीजें जानने को मिलेगी मिलेगी यहाँ पे सेशन के अंदर। चलिए ठीक है। थैंक यू भारत सिंह जी। एक बेहतरीन ओके आपने सर। मौका दिया बोलने का। और आज ओके सर। शायद है डायरेक्ट सेलिंग में जो टीम है अवेलेबल, वो शायद है बहुत इंटरेस्टेड होगी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। क्योंकि ये जुनून है, डायरेक्ट सेलिंग एक जुनून है। जिसके अंदर जुनून है वही सक्सेस है डायरेक्ट सेलिंग को। कैसा जुनून होना चाहिए दोस्त? सचिन तेंदुलकर के सामने कई बार खाना रखा रहता था, लेकिन क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान है। तो शायद इतना ही जुनून होना चाहिए। और शायद आई होप आप लोगों में होगा, तभी आप इस सेशन में हैं। तो चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम या फुल टाइम में कैसे करेंगे, और पार्ट टाइम में किसको करना चाहिए, और कब फुल टाइम में हमें उतरना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। चलिए तो विदाउट डिले हम अपना शेयर करते हैं प्रेजेंटेशन आपको। लेकिन प्रेजेंटेशन हम शेयर करें इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आप लोग अपने वीडियो को ऑन रखेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। आई होप आपका अटेंशन ज्यादा रहेगा इसको सीखने को लेकर। और एक डायरी पेन लेकर जरूर बैठे। क्योंकि ये हमें पता है कि आप लोगों को कंप्लीट सेशन किसी को भी समझ आने वाला नहीं है। ना हमें आता है, हमारे भी अपलाइन कहीं सिखाते हैं, नहीं आता है। लेकिन उसमें एक दो लाइनें ऐसी समझ में आ जाती हैं जो माइंड को क्लिक कर जाती हैं। कब कौन सी लाइन हमारी लाइफ बदल जाएगी नहीं पता। तो आप लोग डायरी पेन लेकर बैठे, जो पॉइंट अच्छा लगे उसको जरूर लिखें। क्योंकि जो लिख लिया वही अपना है, बाकी सब सपना है। सेकंड, 90% एक्साइटमेंट का काम है डायरेक्ट सेलिंग में। तो आप जब भी ट्रेनिंग अटेंड करो या किसी को मीटिंग दे रहे हो, तो 90% आपका अटेंशन, एक्साइटमेंट, इसी का रोल होता है। 8% नॉलेज का रोल होता है, और 2% केवल आपका एक्शन। एक्शन का रोल केवल 2% होता है। अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो एक्शन कोई असर ही नहीं करेगा किसी पर। इसलिए ये तीन चीजें विशेष ध्यान रखें, वीडियो ऑन करके रखें, डायरी पेन लेकर बैठे, फुल एक्साइटमेंट के साथ सुने और अटेंशन के साथ सुने। एक्शन तो बाद में लेना है आपको, जब समझ आएगा तब। चलिए सबसे पहले आपको हम बताने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग दो तरह से करते हैं लोग। कुछ फुल टाइम में करते हैं, कुछ पार्ट टाइम में। तो फुल टाइम किसको करना चाहिए, पार्ट टाइम किसको, थोड़ा सा हम ये बता दें। ज्यादातर लोग 90% लोग पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये जॉब के साथ या तो करते हैं, या छोटे मोटे बिजनेस के साथ करते हैं, या हाउस वाइफ करती है, तो उनके लिए फुल टाइम, पार्ट टाइम या हाफ डे, कोई किसी भी तरह से वो स्टार्ट कर सकती है। पार्ट टाइम किसको करना है? जो जॉब में है उनको पार्ट टाइम में ही स्टार्ट करना चाहिए। और कब तक करना चाहिए पार्ट टाइम में? जब तक जो सैलरी उनको मिल रही है, जो उनके बिजनेस से इनकम आ रही है, उस इनकम को क्रॉस ना कर जाए, तब तक आपको पार्ट टाइम में ही करना चाहिए। थोड़ा कठिन लगेगा आपको, हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसके लिए। हो सकता है इसके लिए आपको शायद है खाने का टाइम भी मुश्किल से निकले। लेकिन दोस्त, अगर एक्स्ट्रा कमाना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। दुनिया से हटकर कुछ कमाल करना है तो हटकर मेहनत भी करनी पड़ेगी। यही है डायरेक्ट सेलिंग। अब जो कंफर्ट जोन में है, मेहनत नहीं करना चाहते, तो दोस्त उनके लिए शायद है डायरेक्ट सेलिंग स्लो या तो ग्रोथ करेंगे, या हो सकता है जल्दी इनकम ना आए। तो हटके कुछ एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। चलिए थोड़ा सा हम अपने बारे में दोस्तों बता दें, इस सेशन को स्टार्ट करें। जो आपको पता होना चाहिए आपको कौन गाइड कर रहा है आज। दोस्तों मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच। और 21 साल का हमारा टोटल एक्सपीरियंस है, जिसमें 17 साल कारपोरेट सेक्टर में जॉब किया, अकाउंट्स, जनरल मैनेजर, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। और 7 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को सर्विस दे रहे हैं हम, जिसमें हमने कंपनियों में काम भी किया, डिफरेंट कंपनीज में। और आज हम डायरेक्ट सेलिंग के हर कंपनी के लीडर को कोचिंग दे रहे हैं, और एक कंपनी को कर भी रहे हैं। तो यहाँ पर हम, हमारा जो भी सेशन होता है उसमें एक सख्त निर्देश होता है कि कंपनी का नाम नहीं लेना है आपको। आपके सबके प्लान लगभग लगभग एक जैसे हैं। आप जब भी बात करेंगे हमसे तो कंपनी का नाम लिए बगैर करेंगे, क्योंकि यहाँ कई कंपनियों के लोग होते हैं।
और 31,000 लोगों को अभी तक हमने ट्रेंड किया, जो अच्छी, जो 2.5 लाख तक की इनकम भी ले रहे हैं, ऐसे लोग भी हमारे साथ में। और लाइफ लॉन्ग लर्नर ये हमारा शौक है, और आप भी ये शौक बना लो, क्योंकि गांधी जी, भगत सिंह, दोस्त, ये लोग शायद है मरते दम तक भी किताब पढ़ते हुए मरे थे, नॉलेज लेते हुए। क्योंकि नॉलेज ही हमें ऊपर उठाती है। नॉलेज आपका कितना बड़ा है, वही उतना ही बड़े आप आदमी बनेंगे। और हम लोग नॉलेज से डरते हैं। क्या कहते हैं, नॉलेज तो अपने हाई स्कूल इंटर में ही ले लिया सारा। दोस्त वो नॉलेज नहीं होता, वो नॉलेज सिर्फ हमें नौकर बनाना सिखाती है। आपको कमाल का बिजनेस करना है, कमाल का दुनिया से हटके करना, तो हमें अलग नॉलेज लेना पड़ेगा। बिजनेस की नॉलेज हो सकती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये कौन सिखाएगा आपको कि 5 बजे उठना अच्छा होता है या गलत होता है? शायद कोई नहीं सिखाएगा। ये अपने आप में हर आदमी जानता है, लेकिन चोरी करता है। शायद हर आदमी जानता है 5 बजे उठना अच्छा होता है। अपना वेट लॉस किससे होगा, शायद हर आदमी जानता है। 90% अपनी एक्सरसाइज और दिनचर्या का रोल है। अब वेट लॉस के प्रोडक्ट उसमें क्या करेंगे, कितने भी खिला दो मोटे आदमी को। ये मोटा आदमी भी जानता है कि दिनचर्या हमें सुधारनी चाहिए। तो अच्छा बुरा बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है, हर आदमी जानता है। जो बढ़ना चाहेगा लाइफ में, वो अच्छे रास्ते को अपनाएगा, अच्छे काम करेगा। और जो नहीं बढ़ना चाहेगा, वो कंफर्ट जोन में पड़ा पड़ा सोता रहेगा। चलिए, जो हमारा मिशन है, आप लोग भी ऐसा कोई टारगेट, कोई ड्रीम, कोई मिशन बना सकते हैं। हमारा मिशन है 10 लाख लोगों को फाइनेंशियली फ्री हो जाए, इस तरह की ट्रेनिंग देनी है। और ये टोटली फ्री देनी है, ये हमारा मिशन है। जो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो सके उनकी लाइफ, क्योंकि डिजिटल इंडिया जमाना है। डिजिटली कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक हमारा डिजिटल कोर्स भी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसको किसी और दिन आपको हम देंगे। तो हमारा टारगेट जो है 10 लाख लोगों को फ्री में ट्रेंड करना है। क्योंकि सपने पूरे करने हैं तो खुद को अपलाइन और मेंटोर को समर्पित करना पड़ेगा, यानी बिलीव करना पड़ेगा। आपका जो भी मेंटोर है, गुरु है, जो भी आपको लेके आया डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि दोस्त, हम लोग क्या करते हैं, फील्ड में लोगों को समझाते रहते हैं, भाई तू आके जुड़ जा हमारे साथ, ये प्रोडक्ट ले ले। दोस्त, कोई नहीं सुनने वाला। शुरुआत होती है खुद से। क्या आप अपनी बात मानते हो? अच्छा, आपके परिवार में कोई होगा ऐसा जिसकी बात आप मानते होगे? आपके मोहल्ले में हो सकता है, आपके कॉलोनी में हो सकता है, आपके जिले में हो सकता है। कोई अच्छा आदमी जरूर होगा जिसकी बात आप मानते होगे। तो आप उसकी बात को क्यों मानते हो? कुछ ना कुछ उसमें अच्छाइयां होगी। अब आप चाहते हो हमारी बात लोग माने, तो वो अच्छाइयां आपके अंदर झांक कर देखना क्या है। नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग में दोस्त यही अच्छाइयां सिखाई जाती हैं, जो फ्री में सिखाई जाती है। हर जगह फीस ली जाती है 2.5-3-3 लाख। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा सेक्टर है जहां नॉलेज फ्री में मिलती है, और उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करोगे तो इनकम भी आती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग हमें पसंद आया था। और हमें एक चीज और समझ आई थी डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि दुनिया का हर बिजनेस, आपका ना पड़ोसी चाहेगा, ना रिश्तेदार चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा आप उससे ज्यादा अमीर बन जाओ। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जिसका आपका अपलाइन, आपका मेंटोर, आपका गुरु जो भी होगा, वो दिल से चाहेगा आप अमीर हो जाओ। बल्कि ये भी चाहेगा उससे भी ज्यादा आप अमीर हो जाओ। ये सिंगल सेक्टर है दोस्त। क्योंकि ये कहावत है, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगत करो। ये शायद आपने सुना होगा। अब आप अगर अच्छे बन जाओगे, तभी तो अच्छे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप सोच रहे हैं हम बुरे बने रहे और अच्छे लोगों की संगत कर लें, तो अच्छा आदमी क्यों चाहेगा आपके साथ संगत करना? शायद नहीं चाहेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिंगल सेक्टर है जिसमें अच्छा आदमी आपको एक्सेप्ट करता है, आप कितने भी बुरे हो, और सुधारने की कोशिश करता हो। ये सिंगल सेंटेंस है जो हमें पसंद आया था, जिसके लिए हम डायरेक्ट सेलिंग में आए थे। क्योंकि यहाँ पर अच्छे लोग मिल सकते हैं। और आप देख रहे होंगे सुरेंद्र बख्श जी से हमारी शायद है साल में 1-2 मीटिंग हो जाती है। ये हमारी लाइफ स्टाइल है डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद। ये दोस्त, जो हमारी मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर, मिस इंडिया 2019 विनीता श्रीवास्तव, भूपेंद्र सिंह राठौर, शायद है 3.5 करोड़ रुपए की इनकम है इनकी मंथली। 3.5 करोड़ मंथली। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। ललित अरोड़ा, डॉक्टर ललित अरोड़ा, अगर आप में से कोई जानते हो, ये हमारी लाइफ टाइम कोच है, जो हमें कंटिन्यू सिखाते हैं। चलिए, हम अब मेन सेशन पर आते हैं, हाउ टू बिल्ड बिजनेस वाइल वर्किंग पार्ट टाइम। अगर आप पार्ट टाइम में हो, तो बिजनेस को किस तरह से बिल्ड करना है आपको। चलिए, सबसे पहले 5 कारण आपको हम बताने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि पार्ट टाइम में बिजनेस क्यों करना चाहिए। नंबर 1, कमिटेड टू द वर्क एज पर सिस्टम। आपको अपने सिस्टम को लेकर कमिटेड होना पड़ेगा। क्या बिलीव है आपको, तो ही आप कमिटेड हो सकते हो सिस्टम को लेकर और काम को लेकर। यानी डायरेक्ट सेलिंग अगर छेड़ दिया आपने, तो आपको निगेटिव लोग दुनिया भर के मिलेंगे। दुनिया भर के लोग डराते मिलेंगे, निगेटिव बोलते मिलेंगे, आपको रिजेक्ट करते मिलेंगे। अगर आपका काम बड़ा है उस रिजेक्शन से, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में जीतोगे। और काम आपका छोटा है, वो लोग आपके बड़े हैं, निगेटिव रिस्पॉन्स आपके बड़े हैं, तो इस काम में आप हार जाओगे। जिस काम को पकड़ो
दोस्त सरेंडर हो जाओ उस काम के लिए। जिसने भी पकड़ा हो, चाहे दशरथ मांझी हो, चाहे सचिन हो, चाहे शाहरुख खान, दोस्त इन लोगों ने समर्पित कर दिया है अपने आप को। बदलना नहीं है काम को, आज इस काम में हो, कल उस काम में, परसों इस काम में। दोस्त कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता एक ही काम में मिलती है, जहां पर आपका मन लग रहा हो, जो काम आपको पसंद हो, अच्छा लग रहा हो, सफलता वही मिलती है। तो डायरेक्ट सेलिंग आपको पसंद है, अगर अगर अच्छी लग रही है तो समर्पित हो जाओ, और खराब लग रही है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है डायरेक्ट सेलिंग। जो अच्छा लग रहा है उस काम को करो। यू हैव ए गोल एंड एक्शन प्लान। दोस्त जॉब में क्या होता है, या हमारे बिजनेस में क्या होता है, जॉब में एक बॉस होता है जो डंडा लेकर खड़ा रहता है। लेट हो गए तो सैलरी कट हो जाएगी, काम जो बॉस ने दिया नहीं हुआ तो नौकरी खतरे में। और बिजनेस में ग्राहक हो या ना हो, आपको 9 बजे दुकान खोलनी ही खोलनी है, बंधन, 9 बजे से 9 बजे तक। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, ना कोई बॉस है ना कोई लॉस है, क्योंकि यहाँ 1 रुपया लगा नहीं आपका। ना बॉस का डर ना कोई लॉस का डर, तो क्या होता, लोग आते हैं और छोड़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ अपलाइन आपको क्यों प्रेशर करेगा, कोई नहीं करेगा। आओ तो अच्छा, अपलाइन अपने लिए करेगा, आप अपने लिए करोगे, बिजनेस है ये। तो कौन काम कराएगा आपसे, आपसे काम कराएगा आपका गोल, आपका एक्शन प्लान। अगर आपने अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में आ गए और कोई रोड मैप आपके पास नहीं है, अभी आज 9 बज रहा मान लीजिएगा, और कल आपको किस घंटे में क्या करना है, ये शेड्यूल नहीं है आपके हाथ में, अगर आज डायरी नहीं है, तो आपका कल का दिन ये मान लो जिंदगी में आया ही नहीं है। ध्यान ध्यान देना ये बात। अगर कल का शेड्यूल आपके पास नहीं है, दोस्त ये शेड्यूल देखना है कैसे बनाना है, तो आप हमारा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स देख सकते हो, यूट्यूब पर पढ़ा है। बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है कि एक एक सेकंड को कैसे सदुपयोग करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम इज मनी पूरी दुनिया जानती है। तो एक्शन प्लान आपका परफेक्ट होना चाहिए, और आपके गोल सीक्वेंस वाइज होने चाहिए। अब गोल और एक्शन प्लान को भी बहुत बड़ा सेशन है, कभी और कवर करेंगे, शॉर्ट में अभी हम बताते हैं। जो आपका गोल और एक्शन प्लान है, दोस्त चोरी किया हुआ नहीं होना चाहिए, कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए, किसी को देख कर ना बनाया हो आपने। कई लोगों को कहते हैं कि हमारे पास रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है। आप गोल की बात कर रहे हैं, आप कार की बात कर रहे हैं, ड्रीम हाउस की बात कर रहे हैं। तो दोस्त गोल किसी लेवल का हो सकता है। अगर आपके पास आज मान लीजिएगा घर चलाने का बजट नहीं है, तो वही आपका गोल है, कि घर कैसे चलाएंगे, वही आपका गोल हो जाएगा, शॉर्ट टर्म गोल। मिड टर्म गोल ऊपर हो सकता है आपका, लैपटॉप, मोबाइल हो सकता है, बाइक हो सकती है। तो छोटे छोटे गोल बनाने शुरुआत में, ऐसा नहीं है किसी को देखकर आपने बड़ा गोल बना लिया। तो गोल आपके दायरे में होना चाहिए हमेशा। यू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड द बिजनेस। सबसे बड़ी चीज है, अगर आपको विश्वास है खुद के ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास है, तो आपको बिजनेस के ऊपर विश्वास होगा, और बिजनेस पर विश्वास होगा तो आपको अपलाइन पर विश्वास होगा, प्रोडक्ट पर विश्वास होगा। क्योंकि बिलीव से ही सारी कहानी शुरू होती है डायरेक्ट सेलिंग में। अभी ज्यादातर 90% लोग फेल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। उसका असली कारण क्या है, बिलीव खुद पर ना होना। यानी लोग खुद को नहीं समझा पाते हैं और दूसरों को समझाने में लगे रहते हैं। आप जब भी जाओगे किसी को समझाने और आपको डाउट होगा, तो दोस्त कभी आपने डॉगी देखा होगा, आपको देखते ही पता चल जाता कि डॉगी काटने वाला है कि आपको प्यार करने आया है। आप शायद है 2 मिनट में अंदाज लगा लेते हो, यानी सस्पेक्ट कर लेते हो। इसी तरह से दोस्त हम लोग जब जाते हैं, तो हमारी आंखें देखकर पब्लिक सस्पेक्ट कर लेती है कि ये क्या चाहता है हमसे। अब आपके अंदर क्या चल रहा है, वो 2 मिनट में लोग पहचान लेते हैं। क्या इतना ही तो नहीं चल रहा आपके अंदर, कि ये आदमी ज्वाइन हो जाए, प्रोडक्ट खरीद ले और हमें 2 पैसे की इनकम आ जाए। दोस्त ये सोच है तो डायरेक्ट सेलिंग में आप नहीं हो अभी तक। डायरेक्ट सेलिंग को आपके अंदर उतारनी है, यानी आपको बिलीव करना पड़ेगा, और सही इंटेंशन के साथ जाना पड़ेगा उसके पास। राइट इंटेंशन होना चाहिए आपका। आपका ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि ये आदमी ज्वाइन कर ले हमें इनकम आ जाए। आपका इंटेंशन अंदर से रियल होना चाहिए, दिल से, कि इस आदमी को हम कुछ देने आए हैं। अब क्या होगा, जब आप देने के उद्देश्य से गए हो, वो आदमी हाँ करे या ना करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी क्या होता है, कोई मना कर देता तो हमारा चेहरा डाउन हो जाता है, धज्जियां उड़ जाती चेहरे की। ये लगता है कि बहुत कुछ हमारा छीन लिया, इसने खो गया, टाइम लॉस हो गया। इंटेंशन के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ जाओ, आपको शायद ये हार नहीं मिलेगी। डायरेक्ट सेलिंग में पॉजिटिव बने रहोगे आप। यू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड द बिजनेस। आपको बिजनेस पर, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस्ड ऑन डूइंग मोर ऑन द रिजल्ट डिलीवरिंग एक्शन। आपको उन एक्शन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जो आपको रिजल्ट देने वाले हैं। अब ये रिजल्ट वाले देने वाले कई ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रायोरिटी सेट करनी है आपको। अगर आपने ठाना है कि डायरेक्ट सेलिंग में रियल सक्सेस होना है, तो हर हाल में एक प्लान दिखाना है। अभी बहुत से लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, सोच सकते हैं कि हमारे पास तो टीम नहीं है, प्लान किसको दिखाएं।
या हमारे पास डेली प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, प्लान किसको दिखाएं? दोस्त प्लान दिखाना शुरू कर दो। एक हमारा जूम सेशन चलता है डेली फ्री 1:30 बजे। दोस्त कोई हो या ना हो, 1:30 बजे हमने शुरू कर दिया था। अब प्लान कोई ना हो, घर में भाई होगा, बहन होगा, मम्मी पापा, छोटा भाई, उसको दिखाओ। होगा क्या उससे? आपकी प्रैक्टिस होगी, बोलने का परफेक्शन आएगा। कोई ना हो, मान लीजिएगा आपकी मम्मी इंटरेस्ट नहीं ले रही, आपकी सिस्टर इंटरेस्ट नहीं ले रही सुनने में, सामने शीशा रखो, खुद को दिखाओ प्लान। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ते हो। जब ये काम करते हो तो ब्रह्मांड क्या करेगा? जो आप काम करते हो वो ऑटोमेटिक आपको भेजना शुरू कर देता। ये वाइब्रेशन है, ये लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। आपको ब्रह्मांड वही देता है जो आप करते हो, वही फेंकता है। जो बीज आप प्रकृति में फेंकोगे वही आपको 10 गुना होकर मिलेगा। हम लोग नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, चलिए नेगेटिव चीजें ज्यादा मिलती हैं। तो नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। इट इज नॉट अबाउट पार्ट टाइम और फुल टाइम। अभी टॉपिक आज का क्या है? पार्ट टाइम करना, फुल टाइम। दोस्त जो आदमी पार्ट टाइम में नहीं कर सकता है, अगर पार्ट टाइम में मान लो आपको डेली ठाना, आप 2 प्लान दिखाओगे, तो शायद 10 दिन में एक ज्वाइनिंग आनी चाहिए। अगर आपकी 1 महीना हो गया, 2 महीना, 3 महीना हो गया और एक भी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, तो कोई मायने नहीं रखता आप पार्ट टाइम कर रहे हैं फुल टाइम कर रहे हैं। तो फुल टाइम करोगे तो क्या होगा? बहुत से लोग सोचते हैं फुल टाइम करेंगे तब रिजल्ट आएगा। नहीं आएगा दोस्त, गलती मत करना। जॉब कर रहे हो तो करते रहना। इसका मतलब आपको नॉलेज की जरूरत है और ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। सीखो, फिर अपने ऊपर काम करो। आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहे। यानी आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आया है, जो सबसे बड़ी गणित है डायरेक्ट सेलिंग की। लोगों के क्वेश्चन को हैंडल करना है। और क्वेश्चन क्या होता है? सीधी सी गणित है डायरेक्ट सेलिंग की। कोई सामने से क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है? क्वेश्चन क्वेश्चन की एक ही गणित है, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर आंसर एनी क्वेश्चन। आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना, ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है। सवाल के आगे सवाल खड़ा कर देना, सवाल ही जवाब है, किताब भी बनी है डायरेक्ट सेलिंग पर। हम लोग क्या आंसर देना शुरू कर देते हैं, और 5 आंसर आपने दे दिए तो आप मानसिक रूप से उसको गुरु मान लेते हो। और गुरु मान लिए फिर जी सर, फिर तो उसकी बात माननी पड़ेगी। और 5 सवाल करते हो, वो सामने आपको यस आंसर देता है, तो आप मानसिक रूप से वो आपको गुरु मान लेगा। और आप उसके सवालों का जवाब ले सकते हो उससे कुछ भी, और कुछ भी उससे करा सकते हो। ये सबकॉन्शियस माइंड की गणित है। इसको हिप्नोटिक्स टेक्निक भी बोला जाता है। चलिए, अभी आपको समझ आ गया होगा पार्ट टाइम में फुल टाइम में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। पार्ट टाइम में कम रिजल्ट आएगा, फुल टाइम में ज्यादा रिजल्ट आएगा। पार्ट टाइम में आप हो सकता है 5 साल में वो चीज पा पाओ जिस पर्पज से आए हो डायरेक्ट सेलिंग, और फुल टाइम में आप हो सकता है 3 साल या 2 साल में वो चीज हासिल कर लो। बस इतना अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। नन परफॉर्मर्स यूज पार्ट टाइम एज एन एक्सक्यूज टू हाइड देयर नन परफॉर्मेंस। जिनके अंदर क्वालिटी नहीं होती डायरेक्ट सेलिंग को करने की, सेल्स की टेक्निक नहीं है, बातचीत की टेक्निक नहीं है, वो दोस्त बहाने ढूंढते रहते हैं। उनके सामने बहानों की लिस्ट बनी रहती कि वहां गए थे इस वजह से ज्वाइन नहीं हुआ, वहां गए थे उसने ये बोल दिया, वहां गए थे हमारे पास प्रोडक्ट नहीं थे। तो दोस्त दुनिया में किसी के पास बहानों की लिस्ट होती है और किसी के पास सॉल्यूशन की लिस्ट होती है। आप सॉल्यूशन की लिस्ट है कि बहानों की लिस्ट है, वही आपके पास ज्यादा आएगा। आप जिसको अट्रैक्ट करोगे, जिसको याद करोगे, वही हाजिर होता है। कई बार आपने देखा होगा किसी का नाम लिया, बंदा हाजिर। फिर हम लोग कहते हैं आप ही की याद कर रहे थे। दोस्त ये टेलीपैथी काम करती है, कभी इस पर हम अलग सेशन देंगे आपको। टेलीपैथी काम करती है कि आप जो सोचते हो ब्रह्मांड में, वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं। आप नेगेटिव लोगों के बारे में सोचते हो तो नेगेटिव रिस्पॉन्स ही आएंगे। सोच पॉजिटिव रखो, रिस्पॉन्स पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। जिसे करना है वो जरिया खोज लेता है, और जिसे नहीं करना वो बहाना खोज लेता है। अगर पार्ट टाइम में आप बिजनेस को थोड़ा बहुत नहीं कर सकते हो, तो फुल टाइम में आप कभी नहीं कर सकते हो। ये भूल गलती कभी मत करना कि हम पार्ट टाइम में नहीं चल रहा तो हम नौकरी छोड़कर फुल टाइम में कूद पड़े। दोस्त कभी मत करना। हमने भी 3 साल कंपनी में रहकर काम किया था डायरेक्ट सेलिंग का, 3.5 साल लगभग। इसके बाद क्विट किया था। सक्सेस इन दिस बिजनेस एज एल ऑल अबाउट थिंक द राइट एक्टिविटीज एट द राइट टाइम एंड फॉलोइंग प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, टू डू लिस्ट, और उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग ठीक उसी तरह से है। क्या कोई दुनिया में आपको तैरना सिखा सकता है जूम पर या ऑनलाइन? शायद नहीं। तैरने के लिए एक ही हल है, आपको पानी में कूदना पड़ेगा। दोस्त इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग है। अभी हम सिखा रहे, तो ये दोस्त 2% रोल रहेगा केवल आपको। 2 से 10% ही आपको मिल सकता है। ये काम की कब है ये नॉलेज? जब आप एक्शन लोगे, तो ये आपके काम की है, नहीं तो ये सत्यनारायण की कथा की तरह निकल जाएगी। और ऐसे बहुत से आपको मिल जाएंगे हमारी तरह, यानी कितनी ट्रेनिंग देने वाले। तो एक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। भले ही एक एक्शन ले, छोटे छोटे एक्शन लो। हम लोग क्या चाहते हैं?
ज्यादातर लोग क्या सोचे, बड़ा काम करेंगे एकदम, है 10 लाख रुपए आएगा तब बिजनेस करेंगे, 1 करोड़ होगा तब, ना 1 करोड़ कभी होता ना बिजनेस होता। और जिसको करना होता है वो दोस्त पानी पूरी की ठेली से 1 करोड़ पर पहुंच जाता है। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग है, छोटे छोटे काम हमें कंटिन्यू करने होते हैं, यही बड़ा बिजनेस बन जाता है। हम लोगों को लगता है ये छोटा काम है, टूथपेस्ट बेचना छोटा काम है, साबुन बेचना छोटा काम है। तो दोस्त टाटा रतन को दुनिया जानती है, फिर वो नमक नहीं बेचते। अगर छोटा काम होता तो टाटा रतन नमक नहीं बेचते। टाटा रतन सभी बनना चाहते दुनिया में, टाटा रतन की तरह सब अमीर होना चाहते हैं। लेकिन दोस्त उससे पहले आपको टाटा रतन की सोच लानी पड़ेगी आपके अंदर, आप बन जाओगे। टाटा रतन अगर नमक बेच सकते हैं तो आपको फिर साबुन तेल मंजन बेचने में शर्म नहीं आनी चाहिए। चलिए, प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहता है? सेट योर प्रायोरिटी राइट एंड मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। ये टाइम मैनेजमेंट में बहुत डीपली समझाया गया है। आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप ईमानदारी से 1 घंटा भी दे रहे हैं तो क्या डेली 1 घंटे दे रहे हो? डेली दो 1 घंटे। मान लिया प्लान दिखाने के लिए कोई नहीं है आज, आप कॉल करो लोगों को, कॉल नहीं कर रहे लिस्ट बनाओ, 1 घंटा ईमानदारी से दे दो आप, फिर आप रिजल्ट देखना। शायद है 1 महीने के बाद अंतर आना शुरू हो जाएगा आपके काम में। हम लोग क्या सोचते रहते हैं वो काम, एक्शन नहीं ले पाते इसलिए पीछे है। स्मॉल एक्शंस डन कंसिस्टेंटली एड अप टू बिग रिजल्ट। हमें छोटे छोटे एक्शन लगातार लेने पड़ते हैं बड़ा रिजल्ट लाने के लिए। बड़ा काम नहीं करना पड़ता, कोई बड़ा आदमी या बुद्धिमान बनने के लिए बड़ा काम नहीं करना है, छोटे छोटे कामों को लगातार करना है। चलिए, अब हम 18 आइडिया आपको ऐसे दे दें जो आपके बिजनेस को पार्ट टाइम में ग्रो कर सकते हैं। तो स्पीड में इसको देंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, हम लोगों के रिव्यू भी आज ही लेंगे। थ्रो अवे दिस रॉन्ग बिलीव दैट डूइंग पार्ट टाइम एज ए प्रॉब्लम। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल फेंको कि पार्ट टाइम में बिजनेस करना एक प्रॉब्लम है या हम कर नहीं सकते। ये एकदम सरासर मिथ है, तो इसको दिमाग में बिल्कुल भी नहीं पालना है। 90% लोग पार्ट टाइम में ही करते हैं शुरुआत इस बिजनेस की, और आज भी कर रहे हैं। कम से कम 3 साढ़े 3 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलर हैं, जिसमें 90% पार्ट टाइम में ही कर रहे हैं। गार्ड योर इवनिंग एंड संडे। अगर आप जॉब में हो या बिजनेस में हो तो आपको कहाँ से टाइम निकालना है? संडे सदुपयोग करना है आपको। पूरा दिन संडे बुक कर दो बिजनेस दिखाने के लिए। इवनिंग आपको बचाना है। 6 बजे आप फ्री हो जाते हो जॉब से, 7 बजे हो जाते हो, 7 से 10 क्या करते हो? उसको बचाओ, उसको सदुपयोग करो, मीटिंग में यूज करो, सीखने में करो, और प्लान दिखाने में करो। सुबह यूज करो, आजकल तो दिन बड़ा होता है, 10 बजे 9 बजे ऑफिस खुलता होगा, तो 6 से 10 आपके पास टाइम है, यहीं से टाइम निकलेगा दोस्त। इसके अलावा कोई जादू नहीं है, कोई अलादीन का चिराग नहीं आएगा डायरेक्ट सेलिंग में आपको अमीर बना दे। नो सोशल फंक्शन व्हेन यू आर ऑन द मिशन। दोस्त कई लोगों को आपने देखा होगा, दोस्त अंडरग्राउंड हो गए हैं। कई आपने आईएएस अधिकारी देखे होंगे, 3 साल के लिए अंडरग्राउंड हो गए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान। तो आप भी अगर बिजनेस में सक्सेस होना है तो 3 साल के लिए गायब हो जाओ, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से। कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना है। करो, बहुत इंपॉर्टेंट करो। ऐसा नहीं छोटे मोटे हैप्पी बर्थडे पार्टी में चल दिए, छोटी मोटी शादी हुई चल दिए। घर वालों को कोशिश करो भेजो, क्योंकि जब भी कोई बड़े मिशन पर निकला है तो दोस्त उसने समर्पित किया है अपने आप को। तो आप भी अगर मिशन पे हो डायरेक्ट सेलिंग के तो समर्पित कर दो फंक्शन को, ब्रेक कर दो 3 साल के लिए। इसके बाद आपका हर दिन फंक्शन होगा, और जो है आप देख रहे होगे वो हर दिन एंजॉय करना लाइफ को। मैनेज योर जॉब शॉप प्रोफेशन विद मिनिमम रेगुलर एफर्ट्स। आपका चाहे जॉब हो, चाहे शॉप हो, चाहे प्रोफेशन हो, क्या करती हो आप? शॉप के लिए क्या कोई पड़ोसी कहता है आपको भाई साहब शॉप का टाइम हो गया, खोलना है 9 बजे? आप अपने मन से ही तो जाते हो शॉप खोलने कि ग्राहक आ रहा होगा। जॉब करते हो तो टाइम से पहुंचते हो, तो डायरेक्ट सेलिंग को टाइम से क्यों नहीं करते हो? जो सबसे ज्यादा इनकम देने वाली है उसको आप मजाक समझ के करते हैं ज्यादातर लोग। क्यों मजाक समझ के क्यों करते? क्योंकि बिलीव नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में इस तरह का काम कभी किया नहीं है, ना रिश्तेदारों ने ना पड़ोसियों ने। दोस्त पैसा वहीं पर है जहां पर दुनिया अभी तक नहीं आई है। सबसे ज्यादा पैसा वहीं है। और सबसे ज्यादा टैलेंट पता है कहां पर है? सबसे ज्यादा टैलेंट कब्रिस्तान चले जाना, शमशान घाट चले जाना, वहां पर राख में दबा पड़ा है। जो लोग सोचते रहे कि हम ये काम करेंगे, और सोचते सोचते पढ़ते पढ़ते शमशान में राख हो गए। तो टैलेंट को यूज कर डालो। और डायरेक्ट सेलिंग जो सबसे अच्छी चीज हमें लगी थी, जिस वजह से हम आए थे, अगर आपको 1,000 साल जीना है तो कोई टेक्निक है क्या आप लोगों के पास? ये हमें किसी ने बताया था, ब्लेयर सिंगर ने ये बात हमें बताई थी। 1,000 साल जीना है तो एक सिंगल टेक्निक है, आप गारंटी से 1,000 साल जी सकते हो। बोलना शुरू कर दो। जब बोलना शुरू करोगे तो क्या होगा? रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। अभी ये हमारी रिकॉर्डिंग हो रही लाइव, हम तो 100 साल बाद पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हो सकता है लोगों को पसंद आए, अच्छी लगे, कहो 1,000 साल, 10,000 साल कितना चलेगी पता नहीं।
कीप योर फैमिली ऑन योर साइड। सबसे पहले क्या करना है, फैमिली विरोध करेगी इस काम का, कर सकती है, किसी की फैमिली सपोर्ट करती है, 90% लोगों की विरोध करती है। तो सबसे पहले उनको गाइड करना है, उनको समझाना है, उनको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। लड़ाई नहीं लड़नी है, झगड़ा नहीं करना है, एंटी नहीं होना है। फैमिली को पहले आप अगर कन्विंस कर सकते हो, तो ही आपके लोग, आपके पड़ोसी कन्विंस होंगे इस बिजनेस के लिए। जो अपने परिवार को कन्विंस नहीं कर सकता, वो लोगों को नहीं कर सकता, गारंटी है। बहुत से लोगों को हो सकता चैलेंज हो परिवार को लेकर, हस्बैंड को लेकर, वाइफ को लेकर, या अपने मम्मी पापा बच्चे, हो सकता है ऑब्जेक्शन हो। तो सबसे पहले आपको उनको कन्विंस करना है। कन्विंस करना सीखना है तो कभी हमारे साथ आ जाना, कैसे कन्विंस करेंगे। दुनिया में एक ही कन्विंस का तरीका है सबसे अच्छा, तारीफ करना शुरू कर दो। जिसको कन्विंस करना है तारीफ करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक कन्विंस हो जाएगा। सबसे बड़ा हथियार है, झूठ नहीं बोलना है, देखिए ये ध्यान रखना, झूठी तारीफ नहीं करनी है। वर्क क्लोजली विद योर अपलाइन, वर्क अपलाइन के टच में रहना है अगर डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सिंगल सेक्टर है जिसमें आपका अपलाइन कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा, कभी आपको गलत नहीं बताएगा। हमेशा दिल से चाहेगा आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ो। जब वो दिल से चाहेगा तो फिर उससे दूर क्या भागना। जो जिंदगी बनाने का जिसने ठेका ले लिया, तो उससे दूर क्या भागना। इसीलिए कहते हैं कि 4 पिलर बड़ा सोच समझ कर चुनने चाहिए, कंपनी, प्रोडक्ट, अपलाइन और प्लान। ये 4 पिलर हैं। यूज वेन्यू मीटिंग, आपका कोई मीटिंग सेमिनार होता है उसको कोशिश करो मिस ना हो। यूज होम मीटिंग, 1-to-1 प्लान। यूज मैक्सिमम टूल्स, वीडियो, ब्राउचर, टेस्टिमोनियल्स, इनका यूज करना है आपको ज्यादा से ज्यादा। सिस्टम को 100% फॉलो करना है। इस मीटिंग में क्या सिखाया गया है, शायद आपको आइडिया हो गया होगा, अभी तक कोई गलत चीज नहीं सिखाई गई होगी। तो फिर इंप्लीमेंट करो, अगर आपको सही लग रहा तो इंप्लीमेंट करो, गलत लग रहा तो उसको साइड में करो। मेक योर टीममेट्स अटेंड मैक्सिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपनी टीम को कोशिश करो अपने अपलाइन के प्रोग्राम में लेकर आओ। क्योंकि जब सीखेंगे लोग तभी जीतेंगे, सीखेंगे नहीं तब तक जीत नहीं सकते इस बिजनेस में। यूटिलाइज योर एथिक्स ब्रेक फॉर बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज, आपका ऑफिस ब्रेक जो टाइम होता है, ऑफिस में लंच होता है, उसको आप यूज कर सकते हो। 10 मिनट में खाना खपता है दोस्त, 1 घंटे का लंच होता है, 45 से 50 मिनट बचता है, उसको कॉलिंग में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है यूज एवरी अपॉर्चुनिटी एज ए प्लांट सीड। ये डायरेक्ट सेलिंग जो प्लान दिखाना है, ये दोस्त एक तरह से बीज हम रोपते हैं जमीन में, यानी सीड डालते हैं जमीन में। और जितने ज्यादा बीज डालोगे उतने ज्यादा फल मिलेंगे आपको। कई लोग कहते हैं 2 प्लान दिखा दिए, अब ये 2 जय वीरू हमें करोड़पति बना देंगे। तो दोस्त ये आपकी भूल है, 3 साल तक ब्रेक नहीं लेना है। फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर इन योर टीम, अपनी टीम में कोशिश करो इंडिपेंडेंट लीडर बनाओ, एफआईएम करो, काउंसलिंग करो उनकी, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, बेसिक ट्रेनिंग दो। टेक लीव्स फ्रॉम ऑफिस फॉर एक्सटेंसिव वर्किंग ब्रेकफास्ट, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, ज्यादातर लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, कोई शॉर्टकट अपनाकर अमीर बन जाए। दोस्त वो शॉर्टकट बन के ऊपर उठोगे तो गिरोगे भी, ध्यान रखना। जितने अच्छे काम करके ऊपर उठोगे तो टिकोगे। इन्वॉल्व योर फैमिली इन योर बिजनेस, कोशिश करो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो इस बिजनेस में। क्योंकि दोस्त खोने को कुछ नहीं है, मिलने को बहुत कुछ है। लॉस नाम की कोई चीज नहीं है। फैमिली को करोगे तो कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है आपका बिजनेस। लास्ट, एक्सपेंड योर लिस्ट, कंटिन्यू पर्सनल स्पॉन्सरिंग, अपनी लिस्ट को बराबर बड़ा करते रहना है। ऐसा नहीं है 250 की, 500 की, 1000 की लिस्ट बना ली, अब हम सो गए बैठ गए। लिस्ट बराबर बड़ा करते रहना है और अननोन लोगों पर काम करना है। तो आज का सेशन जो आपने सीखा होगा अभी तक, शायद आपको आइडिया लग गया होगा। 3 आपको टास्क आज मिल रहे हैं, इन पर काम करोगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। सो मैक्सिमम प्लान, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने की कोशिश करो। नहीं आता है तो अपलाइन से दिखाओ, आप सिर्फ इनवाइट करो अपलाइन दिखाएगा। आता है तो आप दिखाओ, और अपलाइन को भी नहीं आता तो आपके ग्रोइंग अपलाइन कोई ना कोई होगा, उसके थ्रू आप प्लान दिखाओ। प्लान दिखाओगे तो रिजल्ट आएगा। क्लोज मैक्सिमम सेल्स, ज्यादा से ज्यादा सेल्स को क्लोज करने की कोशिश करो। कभी क्लोजिंग में अकेले मत जाना दोस्त, अपने अपलाइन को साथ में रखना, तो रिजल्ट बेहतर आएगा। अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम विद मैक्सिमम टीम मेंबर्स, कोई भी प्रोग्राम हो, ये हमारी जो मीटिंग हो, तो कोशिश करो आपकी जितनी टीम हो लेकर आओ ज्यादा से ज्यादा, तो उतनी अच्छा रिजल्ट आएंगे, उतनी अच्छी लोगों पर नॉलेज जाएगी। तो थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी 5 मिनट बचा हुआ है, तो भारत सिंह जी आप बताइए, किसका कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो वो क्लियर करते हैं अभी। थैंक यू सो मच सर इनवाइटिंग फॉर मी। थैंक यू, बाकी थैंक सर आपने बहुत शानदार सेशन डिलीवर किया। वैल्यूबल नॉलेज है सर आपके पास, काफी समय का एक्सपीरियंस है। सो मेरे को नहीं लगता है कि किसी की कोई क्वेरीज होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरीज है तो सर से एक्चुअली डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो आदेश जी, कोई क्वेरीज वगैरह है आपकी? नो सर, जो भी बताया सर ने प्रॉपर तरीके से समझ में तो आ गया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया सर ने। नोट्स वगैरह क्लियर कर लिए, बना लिए हैं नोट्स।
कोई नहीं, आप लोग कोशिश करो, हमारा डेली सेशन होता है, जिसको भी टाइम हो वो आ सकता कभी भी। थैंक यू आदेश जी। और कोई है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलिए ठीक है भारत सिंह जी, आपको कुछ बोलना ओके है तो सर। बोल सकते हैं, और सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा चाहता हूँ सर। चलिए और ठीक बहुत ठीक। अच्छी चीजें आपने हमारे को सिखाई। बाकी कभी भी अगर समय मिलेगा तो इसी तरह आपको बुलाया जाएगा सर। जब बिल्कुल भी आपका समय हमारे पास अगर अवेलेबल रहेगा आप हमारे लिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यहाँ पे ठीक। हम हमारी मीटिंग को बाइंड करते हैं सर। थैंक ओके, यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू एवरीवन।